आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये माचिस क्यों जलाई। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो माचिस की तीली है उसको हमने माचिस एक बार जलाने के बाद हम इसका क्या करते हैं, तो हम इसे फेंक देते हैं। इसका हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। और लाइफ में जो भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। न्यूज़पेपर भी आज अगर आप आज का न्यूज़पेपर लेने जाओ तो वो 3 रुपये 4 रुपये में मिलेगा, लेकिन कल उसकी वैल्यू पस्ती में होगी। उसका कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। फ्रेंड्स, जैसे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप वैल्यूएबल नहीं रहे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है। जैसे घर में आप देखते होंगे और घर के आसपास या कई जगह पे, जैसे हम इस गार्डन में खड़े हैं तो यहाँ पे सब वॉक करने आते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि कई बूढ़े लोग अकेले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिटायर्ड हो जाते हैं। जो इंसान अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मीन्स के जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो काम करता है, 30-30 35 साल काम करता है, और 35 साल काम करने के बाद जब वो रिटायर्ड होता है तो वो टायर्ड होता है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता। ऐसे बूढ़े लोग अकेले देखने मिलते, कोई उनके साथ बात करने को रेडी नहीं होता, और कई सारे लोग वृद्धाश्रम में मिलते हैं। फ्रेंड्स, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देखो, हमारे इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बुजुर्ग, जिसे हम बुजुर्ग नहीं बोल सकते, युवान ही बोल सकते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो अभी भी रिटायर्ड नहीं हुए। वो वैल्यूएबल है, इसलिए उनकी वैल्यू सब करते हैं। अगर आपको अपना रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके शर्तों पे चले, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग आपसे प्रभावित रहे, अगर आप ये सब चाहते हो तो आपको वैल्यूएबल रहना ही पड़ेगा। तो आप बताओगे कि ये तो माचिस एक बार यूज़ हो गई, हम इसे कैसे वैल्यूएबल हो सकते, इसका तो कोई वैल्यूएबल नहीं है, ये वैल्यू ही नहीं इसकी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसको ऊपर के भाग को मैं निकाल दूँ और इसे थोड़ा सा मैं शार्प कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, तो ये शार्प होने के बाद इसी माचिस का फिर से यूज़ हो सकता है। कैसे यूज़ हो सकता है? तो दांत क्लीन करने में इसका लोग यूज़ करते हैं, और कई बार अगर ये पॉइंटेड है तो पेपर को पिंच करने में के लिए भी इसका यूज़ होता है। सो फिर से इसकी वैल्यू बन गई। लाइफ में भी फ्रेंड्स ऐसा ही है कि अगर आप कुछ भी काम करते हो और वो काम में जब तक आप निखार नहीं लाओगे, अगर कोई काम आप जो कर रहे हो, वो बिजनेस, वो नौकरी या कुछ भी हो, वो डाउन जा रहा है, तो अपनी धार को तेज करो, अपनी धार को तेज करो। इफ़ यू वांट टू बी वैल्यूएबल, डोंट बी एवरी टाइम अवेलेबल। फिर से याद रखना, इफ़ यू वांट टू बी वैल्यूएबल, डोंट एवरी टाइम अवेलेबल। हर टाइम अवेलेबल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान दो, अपने सब्जेक्ट को इतना धारदार बना दो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप एक नौकरी पेशा हो और कहीं जगह पे जॉब करते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपना काम इतनी शिद्दत से करना है कि आपका जो ऑनर है, आपका जो मालिक है, वो आपका काम देख के आपको बोले कि अरे यार तू नौकरी मत कर, मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जा। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको हर बार नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, अपनी धार तेज करनी पड़ेगी, तो आप फिर से यूज़फुल हो जाओगे। और अगर आप यूज़फुल हो गए तो याद रखना फ्रेंड्स, कोई आपको नहीं छोड़ेगा, कोई आपको अकेले नहीं पड़ने देगा, और आपकी वैल्यू इंक्रीज़ ही हो जाएगी। तो आज का 2021 का आज पहला दिन है, और 2021 के पहले ही दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 2021 को अच्छे से निकालना है, लाइफ को अच्छे से निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यूएबल रहना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूएबल हो गए, और वैल्यूएबल ऐसे नहीं हो सकते जैसे हमने इसकी धार निकाली ना, तो इसको क्या करना पड़ा? अपने कुछ पार्ट को रिमूव करना पड़ा। इसी तरह आपके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होगी, लेकिन उसको आपको निकालना पड़ेगा। अपनी धार ऐसे ही तेज नहीं होती फ्रेंड्स। अपने आप को अंदर से बाहर तक
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर से बुराइयों को निकालना पड़ता है, तब जाके आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनते हो। सो 2021 में 1 जनवरी के फर्स्ट दिन मैं आपको यही बोलूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर तो मैं आपको बोलूँगा, लेकिन उससे पहले ये एक सीख आज लेके जाना और आज के दिन एक प्रण ले लो कि आज के बाद मैं अवेलेबल कम रहूँगा। अगर अवेलेबल कम रहा और मैंने अपने काम पे फोकस किया तो ऑटोमेटिक मैं वैल्यूएबल हो जाऊँगा। माई सेल्फ संदीप पाठक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड एजुकेशनलिस्ट। और इस न्यू ईयर में मेरे और मेरे परिवार और पाठक की पाठशाला की पूरी टीम की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में जितने भी दिन आए वो आपके बहुत ही अच्छे हो, मंगलमय हो और आप खूब सक्सेसफुल बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।